दरभंगा नगर निगम का जो चुनाव होना है उसके लिए जनसंपर्क का अंतिम दौर चल रहा है। यह दृश्य है दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 का। यहाँ की प्रत्याशी हैं रंजू देवी। इनके आवास पर इनके जो शुभचिंतक हैं, इनके जो समर्थक हैं, इनके आवास पर आए। इन लोगों से हमारी बात हुई तो इन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इन लोगों ने क्या कहा, क्या इन लोगों ने वार्ड नंबर 2 के मतदाताओं से अपील की, सुनिए इन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। अब चुनाव होना है, वार्ड स्तर से लेकर महापौर उप महापौर सभी का चुनावों के द्वारा होना है। लगातार बैठक की दौर चल रही है और जो प्रत्याशी हैं वो मतदाता को अपने पक्ष में रिझा रहे हैं। मैं अभी खड़ा हूं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में। यहां के प्रत्याशी हैं रंजू देवी। लगातार इनके द्वारा वार्ड में समस्याओं को लेकर ये लगातार प्रयासरत थे कई सालों से। इस बार पिछले वर्ष इन्होंने खड़ा हुआ तो इस बार इन्हें मौका मिला है कि ये समाज में आके लोगों का सेवा करें। अभी धूप भी खिला हुआ है। मैं कई लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो लोग कह रहे हैं कि आप अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें और वार्ड, समाज और शहर का विकास करें। इसी क्रम में अभी मैं कई लोगों से यहाँ बात करूंगा और इनसे पूछूंगा कि क्या होना चाहिए, राजनीति क्या है। यहाँ मुखिया भी बैठे हुए हैं जो लगातार पंचायत के मुखिया यहाँ रह चुके हैं, अभी भी हैं, और कई मतदाता। मैं सभी से बात करूंगा। देखिए अब ये लोग क्या बोल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, लगातार ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप करते आ रहे हैं। राजनीति शब्द की अगर बात करें तो राजनीति बात तो सभी करते हैं, लेकिन जो हकीकत विकास होना चाहिए वो नहीं होने के कारण समाज में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। अभी नगर निगम का चुनाव है। इस बार सरकार ने महापौर, उप महापौर एवं पार्षद का चुनाव तो पहले ही मतदाता करते थे। इस बार दोनों पद और पार्षद का चुनाव आम मतदाताओं के द्वारा करना है। आप भी शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं रहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम शहरी क्षेत्र में प्रायः पंडासराय से लेके आपके 2 नंबर वार्ड जो अंतिम सीमा पर है यहाँ तक आए हैं। और हम इस बार देख रहे हैं जो हर वार्ड में लोग जो लगातार जुड़ा हुआ है लोगों से, जन समस्याओं से, लोग इस बार उसी को पसंद करने जा रहे हैं। और पुराना हो नया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जैसे हम 2 नंबर वार्ड में कुछ जगह घूमे हैं तो हर जगह रंजू देवी, दुर्गानंद झा का चर्चा सुनने में आया है। और जैसे नया जो अपार्टमेंट सब है उसमें भी गए हैं तो वो लोग भी बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस बार दुर्गानंद झा को वोट देंगे। हम पूछे भी कि भाई क्या दिक्कत है। बहुत सारे समस्याएं लोग कहा जो हमको सभी को अनाज नहीं मिल रहा है, कुछ डीलर से वार्ड पार्षद मिलके घपला कर देता है। नाला लगभग 80% वार्ड में नाला निर्माण नहीं हो पाया है, जबकि मुख्यमंत्री का साथ निश्चय में एकदम था जो हर हालत में गली नली मने हर जगह हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम देखे हैं 2 नंबर वार्ड में नाला निर्माण नहीं हो पाया है। इस तरह से जो अन्य समस्याएँ हैं, जैसे लोग यहाँ नए नए आदमी जो आके घर बनाए हैं उन लोगों को पूछे भाई आप लोग काहे कह रहे हैं, तो बोले कि भाई देखिए हम लोगों का जो यहाँ दाखिल खारिज होता है ये होता है तो वार्ड पार्षद के यहाँ जाते हैं, कर्मचारी के यहाँ जाते हैं तो उसका अलग कमीशन होता है, इसका अलग कमीशन होता है। तो इससे तंग आके हम लोग इस बार दुर्गानंद झा को 2 नंबर वार्ड में जहाँ तहाँ सुन लोग यही बात कहे हैं। जो अन्य मजदूर वर्ग के बस्ती में भी, टोला में भी गए हैं, वहाँ भी लोगों को कहे हैं तो वहाँ के लोग भी लगातार कह रहे हैं जो नहीं, हमारे पार्टी से जुड़े हुए कुछ भी लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, वो लोग भी बताए हैं जो नहीं हम लोग इस बार जो है दुर्गानंद झा को वोट देंगे। तो लगातार हम लोगों के लिए आवाज़ उठाए हैं और हम लोगों से मिलने जुलने आते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ देंगे। इसी तरीक़ा से मेयर, उप मेयर के लिए भी लोग लगातार संघर्षरत है, उसी को इस बार जिताने जा रहा है। और इस बार बिहार सरकार ने बहुत बड़ा मौका दिया लोगों को, खास करके महापौर, उप महापौर चुनने का। लोगों में एक काफ़ी उत्साह है इसको लेकर के और सही उम्मीदवार के
चयन में हर दरवाजे पर फुसफुसी हो रही है। हम समझते हैं कि जनता का निर्णय सही उम्मीदवार के पक्ष में ही होगा। अच्छा, आप कई वार्ड में घूमे हैं, खास करके अभी तो वार्ड नंबर 2 में बैठे हुए हैं और यहाँ की कैंडिडेट रंजू देवी और जो दुर्गानंद जी की पत्नी है वही खड़ी है और इनका चारों तरफ काफ़ी अच्छा माहौल है। समझते हैं जो जानकारी इस वार्ड से मिली है उसमें इनकी जीत पक्की होगी। बहुत अच्छा देखने को मिला है। हम तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारे मतों से जीतेंगे, कम से कम 500 मतों से रंजू देवी का जीत होना निश्चित। अच्छा, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले दरभंगा दर्शन न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और इस बार परिवर्तन की लहर बिल्कुल निकल चुकी है। वार्ड नंबर 2 में रंजू देवी भारी मतों से जीत के जाएंगी, ये मेरा आशा नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है। आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्या आपको इस बार लग रहा है? ज़मीनी स्तर पर हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा वार्ड नंबर 2 बहुत पिछड़ गया विकास में। इसके लिए हम लोगों को एक उम्मीद है कि रंजू देवी एक योग्य उम्मीदवार होकर आएंगी और विजय करके जो यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको इंकित करके और उसका विकास, हमारा जो वार्ड जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारा पिछड़ापन रहा है उसको आगे बढ़ाएं। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इनके हर तरह से समर्थन देते हैं और कहेंगे कि रंजू देवी जो है विकास का काम करने के लिए प्रयासरत है और ये जीतेगी तो काम करेगी। वादा करते नहीं है, काम भी करते। क्या कहेंगे आप इस अवसर पर? सरकार का जो भी योजना होगा वो रंजू देवी लाएगी और जनता के बीच में देगी। देखिए, कई लोगों से लगातार बात हो रही है कि सभी लोगों का यही कहना है कि वार्ड नंबर 2 में इस बार रंजू देवी के पक्ष में ही मत करना है और जो वार्ड की समस्या है उन पर उनकी लगातार निगाह में बात कर कहीं क्या कहेंगे आप? वार्ड नंबर 2 में बहुत समस्या है। जैसे जहाँ भी जाइएगा आपको ठीक से नाला नहीं दिखने को मिलेगा, सड़क नहीं मिलेगा। फंड आता है पर फंड कहाँ जाता है इसका कोई जवाब नहीं देता है। इस बार हम दुर्गानंद झा जी को इस बार चुन रहे हैं कि जो भी फंड आवे सरकार के माध्यम से उस पर काम हो और विकास करे। अच्छा, क्या कहेंगे आप? इस वार्ड के स्थायी निवासी हैं आप और जब बरसात का वक्त आता है तो वार्ड की क्या समस्या होती है? इस बार क्या आपको रुझान लग रहा है वार्ड नंबर 2 में? वार्ड नंबर 2 में हमारे अभिभावक दुर्गानंद जी लगभग 5 वर्षों से संघर्षरत हैं, इस कार्य में लगे हुए हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें भी बहुत कम वोटों के अंतर से इनकी हार हुई थी। उसके बावजूद यह समाज में मिल के जुल के सबके साथ रहना, उठना, बैठना, इनका सब तरह से इनका जो है सो सहयोग रहा है। वार्ड नंबर 2 जो है सो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जनप्रतिनिधित्व हर भाग में मिल चुका है। जो एक भाग है भौगोलिक दृष्टिकोण से बेला, भौगोलिक दृष्टिकोण से एक है छठी पोखर, भौगोलिक दृष्टिकोण से है मंट पोखर, जो एक बीरा है जिसको बीरा मोहल्ला कहा जाता है, वहाँ से अभी तक आज तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया है। इस कारण यह क्षेत्र जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से और पिछड़ गया है और हम लोग का हार्दिक इच्छा है जो इस दृष्टिकोण, इस समाज के हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय के लोग इनको सहयोग करें और क्रम संख्या 4 है, रंजू देवी को जिताने में मदद करें। हम लोग सब उनके साथ हैं और हर समाज के हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय के लोग को, हर एक मतदाता को, युवा को, महिला को हर तरह से आह्वान करेंगे जो रंजू देवी को जितावें और भारी मतों से इनको विजय बनावें। क्या कहेंगे आप? आपकी पत्नी इस बार प्रत्याशी के रूप में लगातार जनसंपर्क और कई लोगों से लगातार कई लोगों से हमारी बात हुई है। कहना है कि सबसे बड़ी समस्या जो जलजमाव की है और नाला और रोड की है और इस बार हम लोग चाहते हैं कि रंजू देवी इस बार जीत के और वार्ड का विकास करें। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले दरभंगा दर्शन न्यूज़ को हमारा प्रणाम, साथ साथ सभी मिथिलावासियों का प्रणाम, साथ सभी मतदाताओं को मेरा प्रणाम। जहाँ तक रही चुनाव की बात, चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी सहयोग मिला है मतदाताओं का, जिसका परिणाम है कि मैं द्वारा खड़ा हूँ। पिछले बार खड़े हुए थे जो साथ बैठ गए और हम लोग सामने हैं। अब मुख्य रूप से मेरा यही कहना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, किसी को किसी तरह का दुख या अभाव ना हो। विशेष कर करके जो भी जो सरकारी जो योजना है वो हमारे समाज में आवे, हमारा समाज विकास करे। आज
देश विकास तभी कर सकता है जब समाज विकास करेगा। ये सामाजिक विकास के लिए विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जमाव, नाला, नल जल, इस सब के लिए एक कुशल नेतृत्व का ज़रूरत है यहाँ पे। जो कुशल नेतृत्व आज तक हम लोग आदरणीय स्वर्गीय नारायण दास के बाद हम लोग उस तरह का नेतृत्व नहीं मिल पाया हम लोगों को, जो कि सही जगह पर सही लोगों को मिले। हम एक बार प्रण करके आए हैं कि मुझे भी एक सेवा का मौका मिले। सभी मतदाताओं से मेरा अपील है, सभी एक बार सेवा का मौका दें और मुझे अधिक से अधिक कार्य करने का, विकास करने का अवसर दें। देखिए, लगातार हमारे कई लोगों से, कई मतदाताओं से हमारी बात हुई तो सभी ने एक ही बात कहा है कि ये पिछड़ा वार्ड है और सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण इस वार्ड का विकास नहीं हो पाया। इस बार रंजू देवी को मौका मिला है, वो वार्ड की विकास करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि हमारे वार्ड का प्रतिनिधि अच्छा हो और रंजू देवी विजयी बने। पार्षद कैसा हो? रंजू देवी जैसा हो। वार्ड पार्षद कैसा हो? रंजू देवी जैसा हो। वार्ड पार्षद कैसा हो? रंजू देवी जैसा हो। वार्ड पार्षद कैसा हो? रंजू देवी जैसा हो। बायुयान छाप जिंदाबाद। बायुयान छाप जिंदाबाद। अब बहुत जल्दी मतदान होगा और चुनाव परिणाम आएंगे। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट।